चलिए देख ले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कहने का मतलब है, और इसमें हमें निकालना क्या है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। जबकि हमारा जो क्वेश्चन जो मुख्य क्वेश्चन है वो कह रहा है कि केवल आपको द्विघात समीकरण है नहीं है वो बताना है, द्विघात समीकरण बनाना है। देखते हैं हल करते जरा। पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से समझे जरा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दोगुने से एक अधिक। कितनी? दो गुने से एक अधिक, दो गुना से एक अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया है ना, x मीटर है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो चौड़ाई हमने x मीटर लंबाई मान सकते थे, पर उसने कहा कि चौड़ाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमने क्या मान लिया, चौड़ाई को x मीटर, चौड़ाई को मान लिया हमने x मीटर। अभी पता नहीं है अपने पिछले अपने क्या मान लिया, उसका x मीटर मान ली। वही चौड़ाई कितनी है, x मीटर। तब लंबाई कितनी होगी भैया, लंबाई कितनी होगी, लंबाई कह रहा है कि दोगुने से, कितने से, दो गुना, मतलब चौड़ाई कितनी है, x मीटर, यानी चौड़ाई का दोगुना। चौड़ाई कितनी है, x मीटर, चौड़ाई का दोगुना कितना, यानी दो का गुना, और दो का गुना किया है। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, दो गुने से एक अधिक, मतलब कितना, एक अधिक, दो गुने से एक अधिक, दो गुने से एक अधिक। ठीक, समझ में आया? अब देखते हैं जरा, ये बन गई लंबाई और ये हो गई अपने पास चौड़ाई। फिर क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। भूखंड की लंबाई यदि हम निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखो दोनों का मान रख देते हैं। देखो क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना बताया है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना बताया है, 528। इसके नीचे रख दो 528 बराबर लंबाई कितनी है, 2x धन 1, और गुणित चौड़ाई कितनी है, x, चौड़ाई कितनी है, x। तो कर देते जरा हम इसको। ये देखो अब इन दोनों भाग करेंगे तो x का गुणा 2x के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 2x की घात 2, और x गुणा 1 के साथ करेंगे तो x। यहाँ पर क्या चल रहा है अपना 528, या फिर 528 इसको भी उधर साइड ले लेते हैं, यानी बराबर 2x की घात 2 धन x, और ऋण इधर जाएगा तो ऋण बदल जाएगा, यानी ऋण 528। तो ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है। अब आगे अपने को हल नहीं करना है, ठीक है, इसमें ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है।